नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पथ ऑफ ट्रूथ चैनल पर स्वागत है। शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह महोत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगुवानी, जिसे परीक्षण कहते हैं, वो नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद में मगन हो रहे थे। हर तरफ शिव जी के जय जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव जी की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा चलने लगी। हवा चलने से वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर पड़ी। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती कुमारी को बागंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता पिता, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दे दीजिए, फिर आपको शिव जी उसी रूप में मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनमासे में गई जहाँ शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो वह निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुँचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोग 4 वर्ष राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इसके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ
अजन्मा है, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा और विष्णु को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में समक्ष नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न कराया गया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।